नमस्कार साथियों, यह है क्लास छठे का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सही शब्द चुन के खाली स्थान को भरना है। मुकेश इज़ गोइंग टू, यहाँ पे सही होगा टू स्कूल। ही कम होम ऑन मंडे। रेखा विल गो टू स्कूल एट 7:30 AM. Ramesh is sitting between Raman and Suresh. They live in Delhi. तो ये सब सही इसके अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो जाएंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो वो जो एक स्टोरी था, जो बच्चा जिसका भूख मर गया है, उस पर सही गलत लिखना है। पहला स्टेटमेंट है सैम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही वॉज सिक। तो नहीं, वो लेजी था इसीलिए वो पड़ा रहता था, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। वाइल सैम वॉज गोइंग विथ हिज फ्रेंड्स ही रोड वेरी स्लोली। तो ये ट्रू है, वो पीछे रह गया था। सैम वॉज ए यंग बॉय, ये ट्रू था, यंग बॉय था। सैम वॉज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट हाउस। तो ये ऐसी बात नहीं है, जाते वक्त ही वो पिछड़ गया और खो गया था, आते वक्त वो सही से पहुंच गया। द पीजेंट ऑफर्ड नो फूड टू सैम। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पीजेंट ने उसे खाने के लिए दिया और वो उसे बहुत टेस्टी भी लगा। अब है कंप्लीट द कलर एक्सप्रेशन बाय मैचिंग द कॉलम ए विद द कॉलम बी। क्या है एक्सप्रेशन? एज रेड एज, एक्सप्रेशन है एज रेड एज, क्या होगा? ब्लड। एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लू एज स्काई, एज ग्रीन एज लीफ एंड एज वाइट एज मिल्क। सही मैच है इसके। अगला प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड द पीजेंट हेल्प सैम? A peasant helped Sam when he lost his way in the woods. The peasant gave him food and guided him back towards his home. ये सारा कुछ किसान ने किया उसके लिए, उसकी मदद की, उसे खाना दिया और उसे वापस घर भी पहुंचा दिया, घर का रास्ता दिखा दिया। और एक और जो ऑप्शनल है, व्हाट वर द निकनेम्स ऑफ लता मंगेशकर। तो इसका सही उत्तर है Some of the nicknames of Lata Mangeshkar are Queen of Melody, स्वर कोकिला एंड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये सब इनके निकनेम थे। एक प्रश्न है व्हेन डिड साइना विन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? साइना won international recognition when she became the first Indian woman to win a 4-star tournament, the Philippines Open in 2006। 2006 में जब उसने पहली बार फिलीपींस ओपन जीता, कोई पहली भारतीय महिला जिसने यह जीता था, यह बनी, तब वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसने पा लिया। हाउ डू एनिमल सेंड मैसेजेस? तो एनिमल मैसेज कैसे भेजते हैं, ये हमारे चैप्टर है। इसमें जो आंसर है वो है एनिमल सेंड मैसेजेस बाय दियर ए सेंस ऑफ स्मेल, स्पेशल साउंड निकालते हैं, उससे भी भेजते हैं, एंड बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर से भी ये लोग बताते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अब है पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर्स? ये हमारा जो कविता है उस पर, आवर मदर वॉच्ड अस व्हेन वी वेयर इन्फेंट, सी सेड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन फॉर अस, सी इज़ द वन हु गेज्ड अपॉन आर हैवी आइज व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड अस क्राई, दैट इज़ वाई वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर्स। ये प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, और भी अलग तरह से इसे लिखा जा सकता है, पर कविता के अनुसार इसका आंसर ये उचित होगा। व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर सैम? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सैम को उस दिन का फूड जो पिज़ेंट वाला था वो बहुत अच्छा लगा, पर घर पे वो खाता था तो उसको उतना अच्छा नहीं लगता था। क्यों?
तो वॉन्डरिंग इन द वुड्स फॉर लॉन्ग टाइम, जब बहुत समय तक वह घूमता रहा, सैम गॉट टायर्ड एंड हंग्री, वह थक गया और भूख लग गई उसे। सो द ऑर्डिनरी फूड बिकम टेस्टी, और ऐसे में एक साधारण खाना भी उसे बहुत अच्छा लगा। इन हिज फादर्स हाउस ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वो घर पे तो कोई काम करता नहीं था। एंड हैज़ बिकम लेजी एज वेल, एंड हियर द फूड फेल टेस्टलेस फॉर सैम, और लेजी था, इस कारण उसे भूख नहीं लगती थी और उसे जो खाना था वो बहुत ही टेस्टलेस लगता था। तो ये थे क्लास 6 के अंग्रेजी के पेपर के आंसर, और बाकी के जो क्लासेस हैं उसके पेपर्स के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।